है कैसे स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सभी कुछ इसमें समझाने वाला हूँ। ये आपके लिए एक थोरो प्रैक्टिस होगी, मतलब पूरी प्रैक्टिस, जिसमें कि आप सारी कुछ चीज़ सीख जाएंगे। क्या प्रीपोजिशन होती है, क्या हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या प्रोनाउन होता है। ट्रांसलेशन से पहले हमारे लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, वो होती है टेंस। टेंस, अगर किसी व्यक्ति को टेंस आते हैं तो वो किसी भी स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। टेंस क्या होते हैं? अभी पानी पीने गया, ये कौन से टेंस में है? पानी पी रहा था, ये कौन से टेंस में है? इसमें पास्ट कंटिन्यूअस जो घटना है पास्ट में चल रही थी, इसमें जा गया और वो काम ख़त्म हो गया, सिंपल पास्ट में। ये हमें देखना रहता है। तो ट्रांसलेशन से ज़रूरी है हमें टेंस आना। टेंस क्या होते हैं, टेंस के बारे में समझ। टेंस की वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में भी डाल दी है और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। साथ ही हमारी आज की क्लास का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। हम हर एक अपडेट उस पर डालते रहते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की स्टोरी को ट्रांसलेट करना हिंदी से इंग्लिश में। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर लीजिए और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की स्टोरी, चालाक गधा यानी क्लेवर डोंकी। ओके, हम जो आज स्टोरी कर रहे हैं उसमें क्या है, हम शुरू से करेंगे और फुल स्टॉप तक इसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे और मैं यहाँ आपको सब चीज़ बताऊँगा। एक दिन एक भूखा शेर नदी पर पानी पीने गया। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है एक्शन क्या हुआ है, कहाँ गया, पानी पीने गया, क्रिया क्या है, गया। ठीक है, ओके। अब शुरू करेंगे हम यहाँ से। एक दिन, एक दिन का क्या होता है, वन डे। वन डे एक भूखा शेर नदी पर पानी पीने गया। भूखे का क्या होता है, हंग्री। एक भूखा शेर, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ए हंग्री, हंग्री लायन, ए हंग्री लायन एक भूखा शेर। अब गया सिंपल पास्ट में आ रहा है। गया, गो माने जाना और वेंट माने गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए हंग्री लायन वेंट, कहाँ गया, क्या करने, पानी पीने। ठीक है, पानी पीने, तो ये क्या है, पानी पीने इन्फिनेटिव आ जाएगा। वेंट ऐसी वर्ब है, गो ऐसी वर्ब है, अपने साथ इन्फिनेटिव ले लेती है, तो पानी पीने को क्या कहेंगे, टू ड्रिंक। टू ड्रिंक क्या करने, वाटर। कहाँ गया, नदी पर, तो ये हम लास्ट में ले लेंगे, एट रिवर। एट रिवर, नदी पे। ठीक है, यहाँ ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, किनारे के दूसरी ओर एक गधा पानी पी रहा था। किनारे के दूसरी ओर, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको रुक जाइए। किनारे के दूसरी ओर, और पे यहाँ सिंगल मात्रा आएगी, दिशा दर्शा है। किनारे के दूसरी ओर एक गधा पानी पी रहा था। क्या कर रहा था, एक गधा पानी पी रहा था। एक्शन क्या है, पी रहा था, पीने की क्या होती है, ड्रिंक। और यहाँ क्या है, एक्शन कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो इसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, एक गधा, ए डोंकी। अब जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला वर्ड कैपिटल आता है, ये ध्यान रखना। ए डोंकी, यहाँ ये कोमा है और यहाँ ये फुल स्टॉप के बाद है। ए डोंकी, ए डोंकी एक गधा, पी रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट में क्या आता है, सिंगुलर है, ए डोंकी, तो वाज। ए डोंकी वाज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग पी रहा था, क्या, पानी, वाटर। कहाँ पी रहा था, किनारे के दूसरी ओर। किनारे के दूसरी ओर को क्या कहते हैं, किनारे को कहते हैं बैंक। किनारे के दूसरी ओर, ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक।
पैसे वाला बैंक भी यही होता है और किनारे वाला भी बैंक यही होता है। समझ गए? अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं। एक दिन एक भूखा शेर नदी पर पानी पीने गया। वन डे, एक दिन एक भूखा शेर, ए हंग्री लायन, एक भूखा शेर, वेंट गया, टू ड्रिंक पीने, वाटर पानी, कहाँ? नदी पर, एट रिवर। नेक्स्ट, किनारे के दूसरी ओर एक गधा पानी पी रहा था। ए डोंकी, एक गधा, वाज ड्रिंकिंग, शुरू से स्टार्ट करके फिर हम लास्ट से करते हैं क्योंकि वर्ब हमारी एक्शन क्या होता है लास्ट में। ए डोंकी वाज ड्रिंकिंग, एक गधा पी रहा था क्या? वाटर पानी, ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक, किनारे के दूसरी ओर, ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शेर ने दोपहर के भोजन के लिए गधे को पकड़ने की योजना बनाई। यहाँ क्या है? योजना बनाना एक्शन हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? शेर, लायन। मैंने बताया है शुरू से सब्जेक्ट लेके लास्ट से शुरू कर देते हैं। एक्शन क्या हुआ? हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है एक सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ हमें ढूंढनी रहती है एक सेंटेंस में। जो चीज़ हो वो लगाते रहो, जो चीज़ नहीं हो वो छोड़ दीजिए। जैसे सब्जेक्ट है लगा दो, वर्ब है लगा दो, ऑब्जेक्ट है लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो। शेर ने दोपहर के भोजन के लिए गधे को पकड़ने की योजना बनाई। शेर ने क्या करा? योजना बनाई। तो पहले इतना बना लीजिए, शेर, द लायन योजना बनाने को क्या कहते हैं? मेड ए प्लान। द लायन, बनाई सिंपल पास्ट में है, मेड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। द लायन मेड ए प्लान, द लायन मेड ए प्लान, शेर ने योजना बनाई किस चीज़ की? पकड़ने की। पकड़ने की, वहाँ पीने की था, यहाँ पकड़ने की। टू कैच, टू कैच, पकड़ने की। किसको? टू कैच द डोंकी, की गधे को पकड़ने की। किस लिए? फॉर लंच, फॉर लंच, लंच के लिए। लंच क्या होता है? लंच होता है दोपहर का भोजन। द लायन मेड ए प्लान, शेर ने योजना बनाई, टू कैच, पकड़ने की, द डोंकी, गधे को, फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शेर ने कहा, प्यारे गधे, क्या नदी के किनारे तुम्हारी तरफ कोई घोड़े हैं? मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ। ये शेर ने कहा, किससे कहा? गधे से। तो शेर ने कहा, जस्ट इतना ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। शेर क्या है? लायन, और कहा की होती है सैड, सिंपल पास्ट में पहुंच गया। तो यहाँ हम लिखेंगे द लायन सैड, द लायन सैड, शेर ने कहा। बात खत्म। क्या कहा? प्यारे गधे, प्यारे गधे, डियर डोंकी, प्यारे होता है डियर, डियर, डियर डोंकी, प्यारे गधे, क्या नदी के किनारे तुम्हारी तरफ कोई घोड़े हैं? उसने पूछा, तुम्हारी तरफ जिधर तुम हो उधर क्या घोड़े हैं? यहाँ एक्शन कोई नहीं हो रहा, सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में जब कोई एक्शन नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? इज एम आर। ठीक है, तुम्हारी तरफ क्या कोई घोड़े हैं? घोड़े हैं, कई सारों की बात हो रही है, क्वेश्चन मार्क है। तो इतना कन्फर्म है कि जो हमारी वर्ब आएगी इज एम आर जो भी आएगी वो सबसे पहले आएगी। तो यहाँ क्या है? घोड़े हैं। तो इज एम आर की जगह, प्लूरल की जगह क्या लगाते हैं? आर। क्या नदी के किनारे तुम्हारी तरफ कोई घोड़े हैं? यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड ले लेंगे हम दियर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कोई बन नहीं रहा है। आर दियर, आर दियर कोई घोड़े, एनी हॉर्सेस, एनी हॉर्सेस, आर दियर एनी हॉर्सेस, क्या कोई घोड़े हैं? आर दियर एनी हॉर्सेस, आर क्या आवाज़ देगा? आर क्या, आर दियर एनी हॉर्सेस, क्या कोई घोड़े हैं? शेर ने कहा, प्यारे गधे, द लायन सैड, शेर ने कहा, प्यारे गधे, डियर डोंकी, क्या नदी के किनारे तुम्हारी तरफ कोई घोड़े हैं?
आर दियर एनी हॉर्सेस है नदी के किनारे तुम्हारी तरफ। यहाँ क्या ले लिया हमने, क्या कहा गया, आर दियर एनी हॉर्सेस, क्या कोई घोड़े हैं नदी के किनारे तुम्हारी तरफ, क्या कोई घोड़े हैं, तो नदी के किनारे के लिए क्या आएगा, द रिवर बैंक ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक। रिवर बैंक नदी का किनारा, और इंट्रोडक्टरी है तो क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देंगे। और आगे क्या कहा, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ, आई वांट, क्या करना, टू हियर, सुनना, दियर सॉन्ग, दियर सॉन्ग, दियर सॉन्ग उनका गाना। अब इसको पूरे को देख लेते हैं। मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हीयर दियर सॉन्ग, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ। सुनना होता है हीयर, और वांट चाहता हूँ, दियर सॉन्ग उनका गाना, और आई मैं, मतलब सारी चीज़ मैं यहाँ बता के चल रहा हूँ। और ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। गधे को बेईमानी का संदेह नहीं हुआ जब उसने गाना सुनने की बात कही कि उधर कोई घोड़े हैं क्या। यहाँ सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा गधे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक्शन जो हो रहा है वो है संदेह ना होना, तो यहाँ नोट आएगा। ये सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है, उसे संदेह नहीं हुआ, घटना पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट थी, उसे संदेह नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, द डोंकी the donkey did not suspect the foul play। फाउल प्ले होता है बेईमानी। कंप्लीट एक बार देख लेते हैं। गधे को बेईमानी का संदेह नहीं हुआ, गधे को द डोंकी नहीं हुआ, डिड नॉट सस्पेक्ट, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जब भी सेंटेंस में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर डिड नहीं होता तो सस्पेक्टेड होता, ओके, सिंपल पास्ट में होता तो द डोंकी डिड नॉट सस्पेक्ट, गधे को संदेह नहीं हुआ, द फाउल प्ले बेईमानी का, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कहा उसने, उसने कहा सर मुझे आपके लिए गाने दो, गधे ने कहा सर मुझे आपके लिए गाने दो। उसने कहा, गधे ने कहा, उसने की क्या होती है, ही सैड, उसने कहा सर मुझे आपके लिए गाने दो, सर मुझे आपके लिए गाने दो। अब जब कहीं परमिशन मांगी जाती है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे लेट मी ईट, मुझे खाने दो, तो ये सेंटेंस क्या है, लेट से बनते हैं, मुझे आपके लिए गाने दो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लेट मी सिंग, गाने की क्या हो गई, सिंग फॉर यू। उसने कहा, ही सैड सर मुझे आपके लिए गाने दो, सर लेट मी सिंग फॉर यू, सर मुझे आपके लिए गाने दो। ये क्या है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसने अपनी आंखें बंद की और गाने लगा। एक्शन क्या है इसमें, बंद की, क्लोज्ड, गाने लगा, सिंग। यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं एंड से जुड़ के, ओके, कंजक्शन से जुड़ के, उसी तरीके से बनाएंगे। उसने ये क्या है, ही क्लोज्ड, बंद की, ही क्लोज्ड, क्या की, ही क्लोज्ड हिज आई, उसने, अब देखो इतने में ये क्या है, इतना पूरा सेंटेंस कंप्लीट है ये। उसने अपनी आंखें बंद की, ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की और क्या करा,
एंड, और के लिए एंड गाने लगा, एंड स्टार्टेड सिंगिंग। गाने लगा, कोई चीज़ शुरू करी तो क्या आ जाएगा, स्टार्टेड। स्टार्टेड के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो लगा, स्टार्टेड हो गया, और गाने का क्या हो गया, सिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंगिंग, SINGING सिंगिंग। अब इसको देख लेते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की, ही क्लोज्ड हिज आइज सिंपल पास्ट में, और एंड गाने लगा, स्टार्टेड सिंगिंग और गाना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट, शेर ने तुरंत गधे को पकड़ लिया। एक्शन हो गया, क्या है, पकड़ना। सब्जेक्ट क्या है, लायन। अब इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बनाना, जितने बाकी वर्ड होंगे वो पीछे आ जाएंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ गधा। स्टार्ट करते हैं। द लायन, पकड़ लिया, पकड़ने को क्या होता है, कैच सिंपल प्रेजेंट में, और इसका सिंपल पास्ट में क्या होगा, कोट। द लायन कोट, CAUGHT, द लायन कोट द डोंकी, किसको पकड़ लिया, गधे को, द डोंकी, कब, तुरंत, इमीडिएटली। एक बार देख लेते हैं ये सेंटेंस कंप्लीट। शेर ने तुरंत गधे को पकड़ लिया। शेर ने, द लायन, पकड़ लिया, कोट, किसको, द डोंकी, गधे को, तुरंत। शेर ने गधे को तुरंत पकड़ लिया। अब 3-4 दिन से तुरंत तो वर्ड आ रहा है, आपको इतना तो समझ आ गया होगा, मैं सारी वीडियो में हर एक वर्ड लिखता हूँ तो इमीडिएटली 3-4 बार आ गया है। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें बस रोज़ाना कंटिन्यू रहना है, और कंटिन्यूटी ही हर एक चीज़ का मेडिसिन है, चाहे वो हमारा कोई सा भी क्षेत्र हो। अगर हम लगातार रहेंगे, परसिवरेंस रहेंगे, तो हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं। अब हम रोज़ाना पढ़ा रहे हैं आपको, आज अगर इमीडिएटली वर्ड याद हो रहा है तो काफ़ी है इतना ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं एक दिन में आप सब कुछ सीख जाएंगे, पर धीरे धीरे अगर लगे रहेंगे तो सब कुछ आप धीरे धीरे एकदम पूरा ज्ञान आपके पास होगा। मैं भी आपकी ही तरह हूँ और आपकी ही तरह था, पर इस समय मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट हूँ बस। शेर ने तुरंत गधे को पकड़ लिया। द लायन कॉट द डंकी इमीडिएटली, शेर ने गधे को तुरंत पकड़ लिया। उसने कहा का हम पहले भी बना चुके हैं, आपको भी पता होगा क्या होगा, ही सैड। ही क्या है, उसने। ही सैड, उसने कहा, मैं आपका दोपहर का खाना बनने के लिए तैयार हूँ। ये गधे ने उनसे कहा। क्या है, एक्शन क्या है, तैयार हूँ, सिंपल प्रेजेंट में है, इज MR से बनेगा। ओके, शुरू करते हैं। उसने कहा, ही सैड, मैं आपका दोपहर का खाना बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ क्या है, तैयार हूँ, सिंपल प्रेजेंट में है, इज MR से बनेगा। ओके, अगर कोई एक्शन होता स्पेशली कर रहा है, खा रहा है ना, तो उसमें क्या है, हम वर्ब लगाते। अभी इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, इज MR का सेंस आ रहा है, हम उससे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर बाद से यहाँ से हम शुरू कर देंगे पीछे से बनाना। ओके, मैं, आई, तैयार हूँ, हूँ के लिए आई के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ मैंने बताया था M आता है, आई एम, तैयार का आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ये कंप्लीट हो गया, मैं तैयार हूँ, सेंटेंस कंप्लीट। मैं तैयार हूँ किस लिए, दोपहर का खाना बनने के लिए, फॉर योर लंच। लंच खुद ब खुद दोपहर का खाना होता है, तो ज़्यादा वर्ड नहीं लेने, एक वर्ड से ही पूरा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं। मैं, आई एम रेडी, तैयार हूँ, फॉर के लिए, योर लंच, आपके खाने के लिए, मैं आपके दोपहर के खाने के लिए तैयार हूँ, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन मैंने मजबूत और शक्तिशाली शेरों को दोपहर के खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते सुना है। यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसे लंबा नहीं सोचिए, छोटा है बस। इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है। ये कुछ 2 वर्ड आ गए हैं, इसकी वजह से लंबा चमक रहा है, पर सबसे इजी सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है, लेकिन, लेकिन का बट होता है, सब्जेक्ट ले लेंगे और पीछे से शुरू कर देंगे यहाँ से बनाना, ठीक है, क्योंकि एक्शन क्या है यहाँ, सुना, सुनना यहाँ वर्ब है। तो मैंने वट, लेकिन वट, बट मैंने आई, अब मैंने सुना है, अब कोई हमसे मिल रहा है, कल कोई बात थी कि भाई उसने गाड़ी ली है, हम उससे कहेंगे भाई हमने सुना है कि आपने गाड़ी ली है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन कल भी सुना है, आज भी सुन रहे हैं, परफेक्ट में पहुंच रहा है, परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम, हैव लगाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, परफेक्ट में हैव या हैज़ आ जाएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं, बट आई सब्जेक्ट आ गया, आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई हैव हर्ड, HEARD हर्ड, मैंने सुना है, मजबूत और शक्तिशाली, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग एंड पावरफुल, स्ट्रोंग एंड पावरफुल कौन, शेर, लायंस, स्ट्रोंग एंड पावरफुल लायंस क्या करते हैं, दोपहर के खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का हो जाएगा PRAY, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, भगवान की प्रार्थना करते हैं, कब, दोपहर के खाने से पहले, दोपहर के पहले के लिए क्या जाएगा, बिफोर दियर लंच, ठीक है। चालाक गधा था, उसने कहा, जैसी शेर ने पकड़ा, लेकिन चालाक गधा था, टाइटल भी क्या है, चालाक गधा, उसने जब शेर ने उसको खाने के लिए पकड़ा तो उसने क्या कहा, लेकिन मैंने मजबूत और शक्तिशाली शेरों को दोपहर के खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते सुना है, ठीक है। शेर क्या था, शेर ने सुना, अरे ये तो अच्छी बात है, मुझे ज्ञान दे रहा है। अब इसको बनाया कैसे हमने, बट ले लिया शुरू में, वट, लेकिन, मैंने, सब्जेक्ट आ गया, सुना है ना, या सुन चुका हूँ, तो ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में पहुँच जाते हैं। परफेक्ट की पहचान होती है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और हर्ड की सारी फॉर्म सेम होती हैं, हर्ड हर्ड हर्ड, ओके। अब मैंने आई, सुना है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, क्या सुना है, स्ट्रोंग, शक्तिशाली, मजबूत और शक्तिशाली, स्ट्रोंग एंड पावरफुल लायंस क्या करते हैं, दोपहर के खाने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रे टू गॉड, प्रार्थना करते हैं भगवान की, बिफोर दियर लंच, अपने दोपहर के खाने से पहले। नेक्स्ट, शेर खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था, क्या मानता था, सबसे शक्तिशाली जानवर, एक्शन क्या है, एक्शन है यहाँ मानता था, और क्या है, सिंपल पास्ट में जा रहा है, मानता था, कि वो पहले कभी मानता था, ठीक है। अब हम यहाँ सब्जेक्ट लेके पीछे से बनाना शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट क्या है, शेर, द लायन कंसीडर्ड, द लायन कंसीडर्ड मानता था, किसको, खुद को, खुद के लिए क्या आता है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ। द लायन कंसीडर्ड हिमसेल्फ, शेर खुद को मानता था, क्या मानता था, एज, जैसे कि, द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर, एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, जंगल का या जंगल में। अब इसको देख लेते हैं, शेर खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था, द लायन शेर, कंसिडर्ड मानता था, हिमसेल्फ खुद को, एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर शेर खुद को मानता था, ये इसका सेंस है। हमारा लास्ट और नेक्स्ट पैरा है,
उसने प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ली। किसने? शेर ने। जब उसने सुना कि हाँ, उसने गधे ने बताया कि जो शक्तिशाली और मजबूत शेर हैं वो अपने दोपहर के खाने से पहले प्रार्थना करते हैं भगवान की, तो वही काम इसने करा शेर ने। उसने प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर ली। क्या एक्शन क्या है? कर ली। ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? उसने। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही बंद कर ली। ही क्लोज्ड, एक्शन हो गया ही क्लोज्ड। ही क्लोज्ड, उसने बंद कर ली। आइज, आंखें। किस लिए? फॉर प्रेयर, फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नेक्स्ट है, गधे को भागने का मौका मिल गया और वह भाग गया। पहला एक्शन क्या है? मौका मिलना, और दूसरा भागना। एंड से जोड़ के बनाएंगे तो समान सेंटेंस में ये यूज होंगी, जो समान टेंस होगा इसमें भी इसमें भी। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ गधा है। द डोंकी, द डोंकी, डोंकी। मौका मिलने को क्या कहते हैं? द डोंकी गोट ए चांस, मौका मिल गया। किस चीज का? भागने का। टू रन अवे, रन अवे, भागने का। अब इसे पूरे को देखते हैं। गधे को भागने का मौका मिल गया और वह भाग गया। द डोंकी गोट ए चांस, गधे को मौका मिल गया। टू रन अवे, भागने का। और क्या है? वो भाग गया। शेर को एक बुद्धिमान और चतुर गधे ने मूर्ख बना दिया। कैसे बनाएंगे? किसने बना दिया? सब्जेक्ट क्या है यहाँ? शेर। ठीक है। शेर को क्या बना दिया? मूर्ख। यहाँ वर्ब क्या है? मूर्ख। मूर्ख बनाना क्या होता है? बी फूल। स्टार्ट करते हैं बनाना। द लायन, द लायन, शेर। ने की जगह दोबारा लगा देंगे। अगर मान के चलें कि शेर को एक बुद्धिमान और चतुर गधे द्वारा मूर्ख बना दिया गया। क्या है? अब यहाँ द्वारा लगाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पैसिव में है। और पैसिव में क्या है? वाज वर आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। द लायन वाज, सिंगुलर है तो वाज, बी फूल्ड, बी फूल्ड, द लायन वाज बी फूल्ड, शेर को मूर्ख बना दिया गया। किसके द्वारा? वाई अन, चतुर के लिए इंटेलिजेंट, वाई अन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, क्लेवर डोंकी। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको एक बार देख लेते हैं। शेर को एक बुद्धिमान और चतुर गधे ने मूर्ख बना दिया। बुद्धिमान क्या होता है? इंटेलिजेंट। चतुर क्या होता है? क्लेवर। और मूर्ख बनाना होता है हमारा बी फूल, मतलब मूर्ख बनाना। शेर को एक बुद्धिमान और चतुर गधे ने मूर्ख बना दिया। द लायन वाज बी फूल्ड, शेर का मूर्ख बना दिया गया। वाई अन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर डंकी, एक समझदार या बुद्धिमान और चतुर गधे द्वारा। और ये हमारा सेंटेंस क्या था? ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का था। बाज प्लस थर्ड फॉर्म आई है, ये इसकी पहचान होती है। अगर आपको ये हमारा ट्रांसलेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि वो इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाएं। और अगर पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है। और लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चल पाए कितने लोग पसंद कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं कंटेंट लाऊं। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जब सब्सक्राइब करें आप तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।